हिंदुस्तान पर जब बहादुर शाह जफ़र का राज हुआ करता था, उस वक्त एक ऐसा शख्स जिसने अपना नाम पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डासने की जो पहचान मानी जाती है वो है लाला मटोलचंद। उनको लेकर के लगभग आज जो है हमारा समाज उनका नाम भुलाता जा रहा है, लेकिन उस नाम को ज़िंदा करने के लिए जो पहल शुरू की है, उस पहल में डासना क्षेत्र के ज़िम्मेदार लोगों ने इस पहल को शुरू किया है। हमारे साथ यहाँ पर डासना चेयरमैन पति मौजूद हैं और यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। सतीश शर्मा जी प्रधान जो है नेताजी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आज आपने जो इस एक पार्क का नाम दिया है, किस बेस पर दिया है, क्या क्या चीज़ें रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? ये पार्क का नाम जो हमारे एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे कस्बे के, सेठ मटोलचंद, और उस टाइम के 1857 के दौर के जो पहला जंग आज़ादी लड़ी गई, उस टाइम के रईस हिंदुस्तान का खिताब उनके पास था। और सबसे बड़े फाइनेंसर आज़ादी के आंदोलन के लिए, यानी बहादुर शाह जफ़र की मिलिट्री के लिए, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के लिए फंडिंग करने वाले हिंदुस्तान के सबसे पहले सबसे बड़े फाइनेंसर थे और डासना के रहने वाले थे सेठ मटोलचंद। उनकी नाम को ज़िंदा रखने के लिए उनकी यादगार में नगर पंचायत डासना ये पार्क डेवलप करेगी। सभी लोगों की सलाह से, ख़ासतौर पर सतीश शर्मा जी ने सलाह दी और उनकी याद को हम जिंदा करने के लिए पार्क डेवलप करने जा रहे हैं। अच्छा, उस वक्त की अगर हम बात करें कि डासने का कहीं ना कहीं इतिहास में नाम दर्ज होता है, लेकिन डासने को लगभग भुलासा दिया गया है, तो अगर उस वक्त की हम बात करें तो क्या स्थिति रही होगी डासना की? डासना उस टाइम में 1857 में तो खैर गाज़ियाबाद तहसील बन चुकी थी, लेकिन जब सहारनपुर जिला देहरादून से लेकर अलीगढ़ तक हुआ करता था, जिसमें बिजनौर भी इसी में था, मुजफ्फरनगर में ही, मुजफ्फरनगर भी, गाज़ियाबाद का एरिया, मेरठ, सब उस टाइम डासना जिला सहारनपुर की तहसील होती थी। और डासना परगना के तौर पर आज भी जाना जाता है। एसडीएम गाज़ियाबाद की जो पोस्ट है परगनाधिकारी की, वो परगना डासना है, यानी कि डासना परगनाधिकारी हैं। तो 1818 तक डासना तहसील रही है। यहीं पर कोतवाली होती थी, गाज़ियाबाद में कुछ नहीं था। 1824 में जाके ये तहसील बनी गाज़ियाबाद, डासना ख़त्म हो गया। और उसके बाद में जब इलेक्शन हुए हैं हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद में, 2 बार इलेक्शन, यानी कि 57 और 62 वाले इलेक्शन जो हुए हैं, उनमें विधानसभा डासना होती थी, ना कि गाज़ियाबाद। तो डासना एक हिस्ट्रिकल कस्बा है जिसका आज़ादी की जंग में बहुत योगदान रहा है। यहाँ के हमारे बुज़ुर्गों का शहादतें दी हैं। उधर शहीद स्थल बना हुआ है, वहाँ पर 14 लोगों को फांसी लगी थी पीपल के पेड़ पर, वो भी 1857 का वाक़या है। और सेठ मटोलचंद रईस हिंदुस्तान का ख़ास योगदान अंग्रेज पहली आज़ादी की जंग लड़ने में हिंदुस्तान के बादशाह बहादुर शाह जफ़र के लिए रहा था। अच्छा, अब जो है इस पार्क को लेकर के क्या क्या चीज़ें यहाँ रहेंगी और किस तरह से इसको डेवलप किया जाएगा? यहाँ पर सौंदर्यकरण पूरे तरीके से किया जाएगा। लोगों के बैठने के लिए जगह, सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा, यानी कि डासना की शक्ल निखारने के लिए। और सेठ मटोलचंद की यादगार को लोग आज की नस्ल पहचाने, उसके लिए जो भी सबकी सलाह से बेहतर सौंदर्यकरण होगा वो किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर सतीश शर्मा जी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे डासने की पहचान को दोबारा से ज़िंदा करने के लिए? डासना एक ऐतिहासिक नगर रहा है। हमारी पहचान हिंदुस्तान के नक्शे पर डासने की रही है। ये दुर्भाग्य रहा कि हम अपनी पहचान को पीछे धूमिल कर पाए। जैसा चेयरमैन साहब बता रहे थे कि आज़ादी की लड़ाई जो पहली शुरू हुई, जब बहादुर शाह जफ़र यहाँ बादशाह हुआ करते थे, तो सेना को सुसज्जित करने के लिए अंग्रेज़ों के मुकाबला पैसे की बहुत बड़ी कमी थी। तो जो हमारे यहाँ के सेठ थे मटोलचंद जी, उन्होंने बहुत बड़ा फाइनेंस उस समय देश के लिए दिया। तो अगर हम ये कहें कि देश की आज़ादी में पहला कदम डासने का था, तो कोई बुराई नहीं होगी। आज उस नाम को जो लगभग भुला दिया गया था, उसे जिंदा करने का काम चेयरमैन पति हमारे भाई बाबू भाई ने किया है। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये होली का स्थान है। लंबे समय से यह होली जलती रही है और इसके लिए बहुत सुंदर जो जगह ये बनाई गई है, इसको पार्क का रूप दे करके लाला मटोलचंद पार्क का नाम होगा। और ये एक ऐतिहासिक पार्क, जिसे लोग जब जंग आज़ादी का जिक्र आएगा, कस्बे के योगदान का जिक्र आएगा, तो इस स्थान का भी जिक्र आएगा। और फिर डासने की भव्यता जो हमारी पुरानी कहीं खो गई है, उसे भी लोग झांक के देखने का काम करेंगे कि डासना जिसे हम आज बता रहे हैं
कि डासना उस समय कैसा रहा होगा। अच्छा, मैं अगर बात करूं आपसे इतिहास की थोड़ा, जहां जिस जगह पर आप खड़े हैं तो कुछ ऐसी निशानियां, कुछ ऐसे संकेत आप बता सकते हैं कहाँ उनकी हवेली हुआ करती थी, कहाँ क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ से करीब 100 मीटर पीछे उनकी हवेली हुआ करती थी, उनका कुआं था। ये दूधिया पीपल, जहाँ आज भी सामने मंदिर बना हुआ पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है, यहाँ कुआं, जब हमारे यहाँ हिंदू समाज में बच्चा पैदा होता है तो कुआं पूजन का रिवाज है। जब लड़के की शादी करने बारात जाती है तो जो कुआं पूजन का रिवाज है, तो उस स्थान का पूजन करने के लिए लोग यहाँ आते थे। तो लाला मटोल चंद के परिवार में एक लड़का हुआ था जिसके लिए कुआं पूजा गया। तब से पूरा डासना, पहले तो कुएं जगह जगह हुआ करते थे, अपने कुएं पूजे जाते थे, लेकिन फिर ये कुआं ही ऐतिहासिक पहचान बन गया। आज डासने में कोई भी मंगल कार्य किसी घर में होता है तो जब कुआं पूजने के लिए परंपरा निभाने जाएंगे तो इसी कुएं पर आते हैं जो लाला मटोल चंद का है। तो ये ऐसे कई चिन्ह आज मौजूद हैं डासने के अंदर, जो डासने की पुरानी पहचान को हमारी को बताते हैं, हमारी पुरानी रहीसी को बताते हैं, हमारे इस देश के योगदान को बताते हैं। और कभी खुशहाल शहर रहा ये, जिसके अंदर हीरे जवाहरात के बाज़ार हुआ करते थे, जिसे मीना बाज़ार बोला जाता था, पशुओं के बाज़ार हुआ करते थे। मतलब हर तरीके से एक साधन संपन्न खुशहाल शहर, जिसको डासने के रूप में जाना गया। अच्छा, ये जो शुरुआत है, ये मुहिम है जिंदा करने के लिए, इतनी लेट क्यों शुरू हुई? वक्त होता है, इसका वक्त आज आया। या मैं कहूँ कि जो चेयरमैन हैं वो जागरूक हैं, उन्होंने कस्बे की तरक्की के साथ साथ कस्बे के उस पुराने अपने उस इतिहास में भी झांका कि हम पुरानी किन चीज़ों को जिन्हें हम भूले बैठे थे उन्हें बाहर लाएं और आने वाली नस्लों को हम उससे रूबरू करा सकें, अपनी पहचान अपने बारे में बता सकें। हमारा कस्बा ये था कि अगर कहीं हम और जगह जाकर खड़े होते हैं जहाँ जिक्र झांसी की रानी का आएगा, जहाँ जिक्र तमाम जगह के जिक्र आएंगे, तो हम चाहते हैं कि हमारे कस्बे का भी जिक्र हिंदुस्तान की आज़ादी में आए। चेयरमैन साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने भी लाला मटोल चंद की बात की, क्या कोई ऐसे शख्स और भी रहे हैं इस डासना में जिनकी जो डासना की पहचान पर जुड़ जाते हैं? देखिए 1857 के आंदोलन में श्रीधर जोशी रहे हैं जिन्हें शहीद किया गया, या एक हमारे बुजुर्ग 10 विषय के हुआ करते थे काले खां, उन्हें फांसी दी गई। और उनके साथ साथ 14 लोगों को फांसी पर लटकाया गया, जो आज़ाद मेमोरियल में पीपल का पेड़ हुआ करता था उस पर। और आज़ाद मेमोरियल की कैंपस में ही वो शहीद स्थल बना हुआ है, उसका सौंदर्यकरण भी इंशाल्लाह हम इस बार करा देंगे मुकम्मल तौर पर। चूँकि थोड़ा इंक्रोचमेंट हुआ है, 2 दुकानें वो टूटनी है, उन्हें तोड़वाने के बाद में स्कूल की सहमति से, स्कूल की प्रॉपर्टी है वो, उसका सौंदर्यकरण करेंगे। वो शहीद स्थल बना हुआ है यहाँ पर, तो हिस्ट्रिकल कस्बा तो हमारा रहा ही है, उसकी पहचान कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा आगे आ जाओ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे मन में एक ऐसा नाम आया कि जहां हम पैदा हुए, बड़े हुए, आज उसके इतिहास को ही लगभग हम भूल चुके थे, लेकिन ये एक मुहिम ने जो है उसको फिर से ज़िंदा करने का एक सराहनीय कार्य किया है कि हमें ये पहचान दिलाई है कि आखिर हम जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस कस्बे से आते हैं, वो एक इतना ऐतिहासिक है, वो हज़ारों साल पुराना है। वो कस्बा जिसे सहारनपुर का जो है तहसील कहा जाता था, लेकिन आज वो ओझल होता गया, लेकिन कुछ लोगों की मुहिम ने उसको फिर से ज़िंदा करने का काम किया है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी ही ज़मीनी स्तर की खबरें।